तज़किराए रोज़ शब और फ़िक्र ज़िंदगी जेके बैंक डायरी जेके बैंक डायरी। 15 अक्टूबर इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। आप सबका प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। मेरे दिमाग में एक कमाल का बिजनेस आइडिया आया है, सोच रहा हूँ किससे मशवरा करूँ। अपने नजदीकी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ब्रांच से वहाँ दिल खोल के अपने छोटे बड़े बिजनेस प्लान को डिस्कस करो। सही राह के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस तुम्हें जम्मू कश्मीर बैंक ही देगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। दोस्तों, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के सफर की कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती, लेकिन बदलते वक्त में टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना न सिर्फ एक अहम जरूरत है, बल्कि इसमें थकने या रुकने की गुंजाइश ही नहीं है। जम्मू कश्मीर बैंक, जिसकी स्थापना आज से 85 साल पहले हुई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 90 की दहाई से ही कर रहा है और अपने विशाल कस्टमर बेस के लिए नित नई सुविधाएं प्रदान करता रहा है। और जब एक डिजिटल एरा की बाज़ाबिता शुरुआत हुई, जेके बैंक ने लोगों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा अपने बेशतर प्रोसेसेस को डिजिटाइज करने में सक्रिय भूमिका निभाई। तभी तो देश के बेहतरीन बैंक्स के शाना बशाना जेके बैंक ने भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके अपना एक अलग मकाम बनाया है। यूं कहें कि बैंक एक डिजिटल रेवोल्यूशन से गुजर रहा है, गलत नहीं होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फिनेकल 10 हो, एमपे डिलाइट प्लस की स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप हो, 10 सेकंड में लोन हासिल करने का एसटीपी निजाम हो, ये सब इस बात की दलील हैं कि हम किसी से कम नहीं। और इस लिस्ट में एक खूबसूरत इजाफा उस वक्त हुआ जब पिछले हफ्ते जेके बैंक ने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की बाज़ाबिता शुरुआत की। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश के नेतृत्व में जेके बैंक की आईटी टीम ने इस अहम और ऐतिहासिक अवसर को मुमकिन बनाया, जिसको एमडी और सीईओ ने एक सादा लेकिन पुरवकार तकरीब में इनॉग्रेट किया और बैंक के आईटी सेक्टर में एक नए युग का प्रारंभ किया। अब जेके बैंक का अकाउंट आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे कभी भी खोल सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि कागज की बचत से माहौल को भी फायदा होगा। आज की टेक सेवी जेन जी को खास तौर पर इस सहूलियत से फायदा होगा। अब आप किसी भी जगह बैठकर अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अकाउंट खोलकर जेके बैंक के कस्टमर बन सकते हैं। इब्तदाई तौर पर यह सहूलत हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर अवेलेबल है, जबकि चंद दिनों में इसे एमपे डिलाइट प्लस पर भी अवेलेबल रखा जाएगा। नौजवान नस्ल के जवान साल इरादों और अपेक्षाओं के ऐन मुताबिक अब जेके बैंक की अधिकतम सर्विसेज ऑनलाइन होने से युवा पीढ़ी को अपनी सुविधा अनुसार हमारी डिजिटल बैंकिंग के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। जेके बैंक के जनरल मैनेजर आईटी इम्तियाज अहमद भट्ट ने इस सुविधा को जेके बैंक की डिजिटल जर्नी में एक अहम संगमील की हैसियत करार दिया और आम लोगों के अलावा खास तौर से युवाओं को इस चीज से फायदा उठाने का आह्वान किया। डीजीएम आईटी मोहम्मद मुजफ्फर वानी ने इस मौके पर एक पीपीटी के जरिए इस नई सुविधा के प्रोसेसेस को आम और आसान भाषा में समझाया, जिसे काफी सराहा गया। बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि जेके बैंक की डिजिटल जर्नी जारी रहेगी और आने वाले वक्त में और भी नई सुविधाएं ग्राहकों के लिए शुरू की जाएंगी, जिससे समय की भी बचत होगी और सेवाओं में भी निखार आएगा। सामीन, जम्मू कश्मीर बैंक अपनी 20 मिलियन की विशाल कस्टमर बेस के साथ तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है और हम बारहा ये बात कह चुके हैं, बल्कि हमने इस बात को तस्लीम किया है कि हमारे कस्टमर्स के साथ साथ यहाँ के हर नागरिक की इमोशनल इक्विटी हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हमारी सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए और खामियों की निशानदेही करने के लिए एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश की हिदायत पर बैंक आए दिन कस्टमर मीट्स का आयोजन करता रहता है, जिसका उद्देश्य कस्टमर्स के दिल की बात जानना होता है कि वो अपने इस बैंक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं और क्या हम अपनी सर्विसेज में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। इस सिलसिले की एक कोशिश हमें गुज़िश्ता हफ्ते देखने को मिली, जब कठुआ में एक कस्टमर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश, डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार, जोनल हेड कठुआ संजीव कुमार के अलावा कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
इस मौके पर बोलते हुए एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि ऐसी मीटिंग्स का उद्देश्य कस्टमर्स के साथ हमारी उपलब्धियों को साझा करने के साथ साथ उन्हें बैंक द्वारा लिए जा रहे उन इनिशिएटिव्स के बारे में भी जानकारी देना है जो हम इस बैंक को आगे ले जाने के हवाले से ले रहे हैं। चूंकि बैंक एक डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन दौर से गुजर रहा है, हम अपने ग्राहकों के साथ विचार विमर्श करके अपनी स्ट्रेटजीज को अच्छे से प्लान करके उन्हें अमलाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी मीटिंग्स का फीडबैक हमारे लिए मार्गदर्शक बनकर हमारी लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सहयोगी बने। कस्टमर मीट के प्रारंभ में अपने वेलकम एड्रेस में जम्मू के डिविजनल हेड सुनीत कुमार ने कहा कि बैंक की वर्तमान मैनेजमेंट बैंक की ट्रांसफॉर्मेशन और तरक्की में कस्टमर्स की भागीदारी को सुनिश्चित करा रही है और नए इनिशिएटिव्स के साथ सर्विसेज और कस्टमर एक्सपीरियंसेस को मिसाली बनाने में तन मन से जुड़ी हुई है। मीटिंग में मौजूद कस्टमर्स ने ऐसी मीटिंग्स को आयोजित करने के लिए बैंक का शुक्रिया अदा किया और आशा व्यक्त की कि उनकी बातों को जिस गौर से सुना गया उसी तरह से उनको अमलाया जाएगा। मीटिंग के आखिर में जोनल हेड कठुआ संजीव कुमार ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। 1938 से J&K बैंक लिख रहा है कामयाबियों की दास्तान, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर मबनी सीरीज। मेरी कहानी मेरी जुबानी में सुने कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेसफुल स्टोरीज। आज की कहानी है लेह से वैली फर्निशिंग के तामचोस मिंग्योर की। मैं नीमू गाँव का रहने वाला हूँ। अभी मैं एक विली फर्निशिंग एक दुकान का एक ओनर हूँ और 2012 में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से मैं काफी साल बेड पे बैठा, काफी साल 6-7 साल हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ करने के लिए भी सोचा और काफी दोस्त ने भी काफी साथ दिया। फिर उन्होंने मिलकर मेरे को ये फर्नीचर दुकान खोलने का थोड़ा आइडिया दिया। J&K बैंक से राय लेके लोन के लिए अप्लाई के लिए पूछा। फिर उन्होंने बैंक वाले ने पूछा, उन्होंने भी हिम्मत को देख के फिर बोला लगा सकते हैं आप, दुकान लगा सकते हैं, इसमें भी हम आपका साथ देंगे बोल के फिर मैंने दुकान स्टार्ट किया था। दुकान खोलने के बाद जब कैश डिपॉजिट करना हो चाहे कुछ भी करना हो, मैं बैंक वालों को फोन करता हूँ, यहाँ से मैडम कोई ना कोई लेके कैश लेके डिपॉजिट करता है। कहीं ट्रांसफर करना तो मैं चेक तैयार करके रखता हूँ, फिर चेक भी लेके जाए ट्रांसफर कर देते हैं वो मैडम। अभी मेरा विली फर्निशिंग के नाम पे एक दुकान है मेन मार्केट के नीमू में। वो सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हिम्मत करें थोड़ा, और हर काम में बैंक वाले साथ दे रहा है, फिर इसमें बैंक से लोन लेने की डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक मेरे को सफर में बड़ा साथ दिया J&K बैंक वाले ने, इसे मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनसे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और मेरी कहानी @jkbmail.com सिलेक्ट होने पर सुनेगा सारा जहां आपकी कामयाबी की अनोखी दास्तान। J&K बैंक, आपका अपना बैंक। सामान्य जम्मू कश्मीर बैंक का ये दावा कि हर हाल में हम आपके साथ खड़े हैं कोई खोखला दावा नहीं, बल्कि हमने बारहा इस बात को अमली तौर साबित करके दिखाया है। जहां एक तरफ हम जरूरतमंद और तरक्की के ख्वाहां लोगों को फंड्स फराहम करके उनकी जरूरतों को पूरा और उनके हसीन ख्वाबों की सुनहरी ताबीर बन जाते हैं, वहीं वक्त, हालात और किस्मत के हाथों मजबूर लोगों के लिए राहत और आसानी फराहम करने की गरज से वक्तन फवक्तन कर्ज से मुक्ति के लिए स्कीम्स भी मुतारिफ जाते हैं, जिनका मुद्दा और मकसद ऐसे लोगों के लिए रियायत फराहम करना है जो किसी जायज वजह से अपना लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पाए हों। इस सिलसिले में J&K बैंक ने गुज़श्ता हफ्ते एक नई OTS स्कीम जिसका नाम J&K बैंक स्पेशल OTS 2023 स्कीम है मुतारिफ कराई है। आज के रेडियो डायरी प्रोग्राम में जानते हैं इस स्कीम के खदोखाल जनरल मैनेजर IAPM जनाब सैयद शुजात हुसैन अंद्राबी साहब से। शुजात साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये JKB स्पेशल OTS 2023 स्कीम क्या है और ये स्कीम कौन सी तारीख से किस तारीख तक जारी रहेगी? जम्मू कश्मीर बैंक स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 जो हमने मुतारिफ कराई है, इस स्कीम के उससे तमाम कर्जदारान को कर्ज की अदायगी में राहत और आसानी फराहम करने के गर्ज से राइज की गई है, जो किसी जायज वजह से अपना लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पाए हों आज तक। हमने पिछले साल भी ऐसी 2 से 3 स्कीमें राइज कराई थी जिनका अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आए कर्ज दहंदगान जिन्होंने कहा कि हम इससे फायदा उठा नहीं पाए। तो एक बार फिर हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट की, हमारा एक प्रपोजल वहां पे गया तो वो अप्रूव हो गया। वहां से हमारे MD साहब की वसादत से वहां पे हमने एक फैसला लिया और इस
जिसकी वजह से हमने ये एक और स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें हमने 25 जुलाई को इसको लॉन्च किया। शुरू हुई है स्कीम 25 जुलाई से और ये जारी रहेगी 25 जनवरी 2024 तक। 25 जनवरी 2024 तक जारी रहने वाली ये स्कीम जो है, इस स्कीम के दायरे में अगर आपसे जानना चाहें कि कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें आप। देखिए, ये जो स्कीम है इसके दायरे में 50 लाख तक के प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स जो है लोन है वाले हैं, वो एनपीए अकाउंट्स हमारे हैं। वो जो 31 मार्च 2023 को हमारे बैंक में डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 लॉस और आरएलए में जुमरे में पढ़ते थे, वो शामिल हैं। ऐसे तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स ब्रांच के पास मौजूद हैं। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि ये जो तमाम बोरोवर्स हमारे हैं 50 लाख तक के, वो सारे लोन अकाउंट होल्डर्स जो इन जुमरों में आते हैं अपनी बैंक शाख से राब्ता कायम करें। हालांकि ब्रांच को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि ऐसे खातेदारों को अपने ही तौर पे अप्रोच करें, उनको ऑफर लेटर उन्हीं की तरफ से जाएगी। शुजा साहब, कोई तादाद है आपके पास कि कितने अकाउंट्स इसके अंदर आते हैं? इसमें 20,000 से ज्यादा अकाउंट्स हमारे आ रहे हैं। शुजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो इस ओटीएस स्कीम से बाहर रखे गए हैं? ऐसे हमारे कर्जदारान जिनके अकाउंट्स विलफुल डिफॉल्टर्स डिक्लेयर हुए हों हमारे बैंक की तरफ से, या ऐसे लोन्स जो फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसके अलावा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू के मुलाजमीन के लोन और जेके बैंक के स्टाफ मेंबर्स के लोन इस जुमरे में नहीं आते। इसके अलावा ऐसे अकाउंट्स जहां पहले ही जनरल ओटीएस के तहत सेटलमेंट हो गई हो, इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा बैंक के जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स या गोल्ड लोन्स हैं या एलआईसी पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन हैं, वो कर्जदारान भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, पिछली बार शुजा साहब आपने एक रखा था प्रोविजन एक कि जो फोत शुदा मुलाजमीन हैं और जो डिसमिस किए गए हों, बरतरफ किए गए हों सरकार की तरफ से, उनके अकाउंट्स इसमें शामिल रहेंगे। अब की बार क्या मामला है? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि फोत शुदा मुलाजमीन या नौकरी से बरतरफ किए गए मुलाजमीन के अकाउंट्स भी इस स्पेशल ओटीएस स्कीम में सेटल एडजस्ट किए जा सकते हैं, मगर उसकी शर्त यह है कि वो अकाउंट्स किसी अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन या बैरूनी किसी एजेंसी के हिस्सा ना हो या हिस्सा ना। अच्छा, दरखास्त देने का तरीका क्या है और कितने वक्त में आप इसकी सैंक्शन दे सकते हैं, और पैसा जो है वो कितनी मुद्दत में भरना मतलूब है? देखिए, दरखास्त देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ही बैंक आपके पास आके आपके अकाउंट के बारे में आपको एक ऑफर लेटर दे देगा। तो उस ऑफर लेटर को बोरोवर को उसकी रसीद देनी है, एक्सेप्टेंस देनी है। देन विद इन 2-3 डेज या विद इन अ वीक वो अपनी एक्सेप्टेंस लेके ब्रांच में जा सकता है। ब्रांच उसको प्रोसेस करके इनिशियल अमाउंट 10% ओटीएस ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। रसीद के एवज वो वहां पे जमा किया जा सकता है। इसके बाद 7 दिन के अंदर ब्रांच उसको एक सैंक्शन दे देगा। 10% दरखास्त के साथ देना है, जो बाकी 90% है वो कभी भी वो 6 महीनों में दे सकता है। मगर इसमें शर्त यह है कि 3 महीनों से ज्यादा अगर रिपेमेंट पीरियड रहा तो उसमें मामूली सा इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। आपने फरमाया कि उनको इजाफी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो 3 महीने से ज्यादा टाइम लेंगे। अगर कोई जल्दी ही भरना चाहे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोन अकाउंट होल्डर्स के लिए ये एक नादिर मौका है जहां अनअप्लाइड इंटरेस्ट 100% रियायत उसमें दे रहे हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल में भी दे रहे हैं कैटेगरी के मुताबिक। अब जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसमें 40% तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा मैं ये आपकी वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, अपने मौजूद ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता हूँ, सैंक्शन इजरा होने के बाद ये अगर 1 महीने के अंदर कोई बोरोवर अपना पूरा पैसा ओटीएस का पैसा हमारे पास जमा कर दे तो उसको एक इजाफी 5% की छूट मिलेगी जी। और कोई 2 महीनों के अंदर करे तो उसको 3% का इजाफी रियायत। अच्छी बात है। और आखिर में कोई खास पैगाम इस ओटीएस स्कीम के हवाले से आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कर्जा देना बैंक का काम है और हम लोगों का ही रखा हुआ हमारे पास पैसा जो डिपॉजिट्स की सूरत में है, एफडीज में है, सेविंग बैंक में है, करंट अकाउंट्स में है, कर्जे की सूरत में दूसरे कारोबारी खातेदारों को फराहम करते हैं। और बैंक का दिया हुआ ये पैसा बहर सूरत वापस करना है, लेकिन किसी जायज वजह से हमारे कर्जदारान अपना लिया हुआ कर्जा वापस कर नहीं सकते हैं और उनके अकाउंट्स एनपीए कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारी गुजारिश है कि इस नादिर मौके का फायदा उठाकर बारिश छूट के साथ अपना एनपीए अकाउंट सेटल कीजिए। और अगर कोई दुश्वारी है इसमें, आपके हाथ तंग हैं, तो ये जो ओटीएस स्पेशल ओटीएस स्कीम है आपको राहत फराहम करने के लिए लाई गई है। इस मौके का फायदा उठाइए क्योंकि ऐसे मौके बार बार मैसर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो डायरी टीम के साथ बात करने के लिए। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि J&K बैंक में सीनियर सिटीजन अकाउंट्स की कुल तादाद कितनी है। इस सवाल का सही जवाब है 23 लाख। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से शुपियन के फिरोज अहमद वगे, जम्मू डिवीजन से कहपता दंसल के राकेश कुमार और लद्दाख डिवीजन से स्टैंजन स्केलजंग। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि हालिया दिनों मुनक्कदा कस्टमर मीट जिसकी सदारत J&K बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने की, किस जगह आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं ऊडी, लेह या कठुआ। आपके जवाबात हमें 18 अक्टूबर 2023 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। एक छोटे से दफ्तर से लेकर एक आलीशान सल्तनत तक J&K बैंक ने जम्मू कश्मीर के हर सरमाएदार का सफर उनके साथ तय किया है और उनकी तरक्की और जम्मू कश्मीर की तरक्की में पूरी जान लगाना हम बखूबी जानते हैं। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपका अपना बैंक हमेशा आपके साथ। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।